नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आज का मुद्दा क्या है, पढ़िएगा। बैकफुट पर विपक्ष और सन्यासी सीएम का विजन 47 या 2047 ये विजन खींच दिया है, लकीर खींच दी है सदन से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और अपना विजन पेश भी कर दिया है। लेकिन विपक्ष को हजम नहीं हो रहा, जिस मुद्दे पर बात होगी। विधानसभा के 24 घंटे के विशेष सत्र में सीएम योगी ने विपक्ष खासकर सपा को महिला अपराध, कानून व्यवस्था, प्रदेश के पिछड़ेपन, पीडीए यानी परिवारवादी पार्टी देख सपाई, बिटिया घबराई जैसे मुद्दों पर टारगेट किया। वहीं जवाब में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी योगी सरकार पर हमला बोला है और बीजेपी सरकार को हर मामले में फेल बताया। वहीं सीएम योगी की तारीफ पर सपा ने कि विधायक पूजा पाल को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। हमारे साथ इसी मुद्दे पर तमाम मेहमान जुड़ेंगे, उनसे हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। बड़ा हसीन है इनकी जवान का जादू, लगा के आग बहारों की बात करते हैं। जिन्होंने रात में चुन चुन करके बस्तियां लूटी, वही नसीबों के मारों की बात करते हैं। विरोधियों की धुलाई के लिए इस बार योगी आदित्यनाथ एक करारी कविता लेकर आए। जाहिर है टारगेट पर कोई और नहीं, अखिलेश यादव थे, उनका परिवार था। योगी और आगे बढ़े, अखिलेश यादव और समाजवादियों को कूप मंडूक तक करार दे दिया। तो मुझे लगता है यही दृष्टि कूप मंडूक वाली आप लोगों की है। दुनिया आगे बढ़ रही है, एक प्रतिस्पर्धा चल रही है, लेकिन आप लोग अभी भी अपने परिवार तक सीमित होना चाहते हैं। पहले लुटेरा, फिर कूप मंडूक, हमले के लिए योगी पूरे मूड में थे। अब बारी थी पीडीए की नई परिभाषा बताने की। योगी ने पीडीए की नई परिभाषा दी, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। और ये स्थिति आप लोगों की है, यानी केवल अपने तक सीमित करना। आपका परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी भी उसी का नमूना है। सीएम योगी ने कहा कि 8 वर्षों में पीडीए समाज को हमने मजबूत किया। समाजवादी तो सिर्फ नारे तक ही सीमित है। विधानसभा में चर्चा विकसित यूपी, विकसित भारत पर हो रही थी, तो सीएम ने 8 साल में यूपी में हुए विकास की पूरी फहरिस्त भी गिनाई। लेकिन अखिलेश यादव को विकसित यूपी, विकसित भारत के योगी के नारे में कुछ खास नजर नहीं आया। समाजवादी पार्टी को योगी ने सपाई और रामपुर के समारोहों की याद दिलाई और खुद को समाजवादी कहने और बताने पर तंज किया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सत्र पर हम बात करेंगे, क्योंकि यह सत्र में एक लकीर खींची गई विजन 47 की, यानी 2047 का लक्ष्य क्या है, रूपरेखा है। और इसको लेकर आपको बता दें 24 घंटे विधानसभा का सत्र चला है, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए बहुत खास मेहमान रहेंगे, तमाम विधायक रहेंगे, तमाम दलों के हमारे साथ। वीरेंद्र चौधरी रहेंगे, विधायक है कांग्रेस की तरफ से। रविदास मेहरोत्रा है, आपको बता दें समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ विधायक है। रविदास मेहरोत्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ आपको बता दें कि राजेश त्रिपाठी जी जुड़ेंगे, सचेतक है विधान मंडल दल के बीजेपी की तरफ से। प्रसन्न चौधरी रहेंगे, विधायक आरएलडी के, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, सबसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले विपक्ष से चर्चा की शुरुआत रविदास मेहरोत्रा जी। 2027 की जंग है, लेकिन 2027 से पहले तो इन्होंने भविष्य का टारगेट सेट कर दिया 2047 और उसका एक विजन पेश कर दिया, वो भी विधानसभा में। देखिए 2027 में पूरे प्रदेश में बदलाव की लहर चल रही है और इंडिया गठबंधन की उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी। दूसरी बात यह है कि इस देश में लोकतंत्र है। जिन्होंने विधानसभा के अंदर विजन पेश किया है 47, उनको मालूम नहीं कि देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता 5 साल के लिए वोट देती है और 5 साल में आप क्या काम करेंगे, चुनाव से पहले जनता से आप वादा करते हैं और उस वादों को
जो है 5 साल पूरा करने का काम करते हैं। 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया कि 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी देंगे। अगर नौकरी दी होती तो 22 करोड़ लोगों को नौकरी मिल गई होती। अब 11 साल के बाद कह रहे हैं कि 22 साल में हम नौकरी देंगे। जो छात्र आज पढ़ रहा है वो 22 साल बाद तो बुढ़ा हो जाएगा, तब आप नौकरी देंगे। ये आपका विजन है। पहले कहते थे नहीं। मेहरोत्रा साहब एक बड़ी बात है। मेहरोत्रा साहब, मैं एक चीज आपसे, मेहरोत्रा साहब, आपने देखा अक्सर कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार गिरती आई है। आपको भी याद होगा समाजवादी पार्टी पर यही आरोप लगते रहे कि भाई उनकी कानून व्यवस्था ठीक नहीं थी, इसलिए आपको वनवास मिला। ये पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि 2022 में कानून व्यवस्था के बेहतर करने के मामले में योगी सरकार ने रिपीट किया, और उस पर तस्दीक आपके विधायक पूजा पाल ने लगा दिया। आज सदन के अंदर खड़े होकर, विधानसभा के अंदर देखिए, बहुत कम होता है जब कोई विपक्ष का विधायक ऐसा कहे, आपने उसे पार्टी का रास्ते से बाहर निकाल दिया। देखिए, ऐसा है, पूजा पाल ने पहले राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था। उनको पश्चाताप करने का, अपनी गलती मानने का अवसर दिया। जो कार्रवाई उन पर करी गई है वो बिल्कुल ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जो अपराध की बात है, हम लोगों ने कई बार ये मांग करी है और फिर आपके चुनाव मांग कर रहे हैं, और आप उसको दिखा दीजिए कि उत्तर प्रदेश में टॉप 20 अपराधी कौन है जिनके ऊपर 50 से अधिक आपराधिक मुकदमे हैं। उन 20 लोगों का नाम जारी कर दीजिए, और वो 20 भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। तो बताइए अपराध कौन बढ़ा रहा है? अपराध जो है भारतीय जनता पार्टी की। तो फिर आपकी विधायक ने कैसे तारीफ कर दी? चल रहा था मेहरोत्रा साहब, फिर आपकी विधायक ने कैसे तारीफ कर दी? वो तो हमने देखिए, ऐसा है, बहुत से लोगों को डरा करके, प्रलोभन दे करके जो है वोट लिया गया था राज्यसभा का। वो लोगों को, 4 लोगों को निकाला गया। मेहरोत्रा साहब, उनके साथ इंसाफ हुआ, उन्होंने उदाहरण देकर बताया ना। रविदास मेहरोत्रा जी, कैसे इंसाफ मिला, उन्होंने पूरी कहानी बताई ना। सुनिए, वो किसी, अगर कोई भी व्यक्ति चाहे विधायक है और वो पार्टी के खिलाफ जो है बोलता है, या पार्टी की जो नीतियां उस पर नहीं बोलता है, तो उसको उस पार्टी में रहने का अपने आप अधिकार नहीं है। यानी आपको मुख्यमंत्री की तारीफ कर दी तो आप बस इस बात से नाराज हो गए। उन्होंने कानून व्यवस्था बेहतर बता दी तो आपने तारीफ करने से, देखिए, झूठी तारीफ करने से पहले चाहिए उन्हें पार्टी छोड़ दें और पार्टी छोड़ के तारीफ करें। चलिए, मैं लौटूंगा। और भी मेहमान हैं हमारे साथ। राजेश त्रिपाठी जी जुड़ गए हैं, सचेतक है विधानमंडल दल के बीजेपी की तरफ से। मैं आ रहा हूं, मेहरोत्रा साहब आ रहा हूं, सुन लीजिए, जल्दी से बोलिएगा। मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। देखिए, ऐसा जल्दी सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि हम 22 साल में यूपी को बना देंगे स्वर्ग, और यहाँ के जितने लोग रह रहे हैं वो सब स्वर्गवासी हो जाएंगे। तो 22 साल के बाद क्या करना है वो आज दे रहे हैं। किसने इनको अधिकार दिया है कि 22 साल के बाद का विजन पेश करें? जनता ने इनको अधिकार दिया है 27 तक का, और 27 तक इनके पास कोई विजन नहीं है। जनता जान गई है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी जो असफलताएं हैं उनको छिपाने यही जवाब त्रिपाठी जी इसका मतलब ये है कि 22 साल तक आप कोई उससे ना पूछिए। ठीक है, मैं ये जवाब ले लेता हूं। त्रिपाठी जी बदलने वाली है। आ रहा हूं प्रसन्न चौधरी जी, मैं आपके पास भी आऊंगा, आपके पास भी आऊंगा। 22 साल के बाद का बात करने का काम करेगी। ठीक है मेहरोत्रा साहब, मैं जवाब ले लेता हूं। राजेश त्रिपाठी जी ये इशारा कर रहे हैं कि थोता चना बाजे घना, यानी वो है अभी आपकी स्थिति। देखिए, मैं समाजवादी पार्टी के लोगों को इतना ही कह सकता हूँ कि एक तो ये जिस लोहिया जी ने समाजवादी की स्थापना की थी या सोच की बात की थी, आचार्य नरेंद्र की, ये लोग तो न असली समाजवादी रह गए हैं, न असली जो है गांधी रह गए हैं। ये लोग नकली हैं, और सच्चाई है कि सत्ता से इतने दूरी के नाते इतने ये मानसिक दिवालियापन के शिकार ये लोग हो चुके हैं, इन्हें खुद नहीं पता ये क्या बोलते हैं क्या करते हैं। ये कह रहे हैं पूजा पाल ने तारीफ कर दी तो इसलिए निकाल देगा। तो आज तो माता प्रसाद पांडे जी नेता प्रतिपक्ष ने भी कई मुद्दे पर योगी जी की तारीफ की है, तो उनको पार्टी निकाल दे। ये अजीब सी बात करते हैं कि साहब उन्होंने तारीफ कर दिया इसलिए निकाल दिया गया, और नहीं करना चाहिए। सकारात्मक विपक्ष की भूमिका ही यही होती है कि जो कार्य सरकार अच्छा करती है
उसको विपक्ष जो है स्वीकार करता है और फिर अपने सुझाव भी देता है। लेकिन ये लोग इतनी नेगेटिव, ये पूरा इंडिया गठबंधन की स्थिति है, केवल ये समाजवादी की नहीं है, ये सारे के सारे लोग पूरी तरीके से नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं। और त्रिपाठी जी, अखिलेश यादव ने आज कहा कि ये 47 का विजन दिखा रहे हैं, लेकिन ये 27 में आ ही नहीं रहे। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं, आप विजन 47 का रख रहे। हाँ बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ कि ये लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखें। 2017 में भी योगी जी आए थे, 2022 में भी भाजपा की सरकार आई थी, 2027 में भी आएगी। ये तो आप देख रहे हैं, पर धोखा तो आप कर रहे हैं पर अपने सांस्कृतिक विरासत के बल। बीच में टोका नहीं, मैंने जनता को झूठ बोल करके गुमराह करने का काम कर रहे हैं। मैंने आपकी पूरी बात सुनी है, काम करेंगे, बोलिए जनता को बता रहे हैं। उद्दंडता आप लोगों की आपको खा गई, यही उद्दंडता, बीच में टोकने की जो आदत है। मैं चुपचाप आपकी बात सुन रहा था और आप बीच में सीनियर मोस्ट होते हुए भी, इतने होते भी बीच में बोल रहे, तो टोकने की आपकी बारी आएगी तब बोलिएगा। यही उद्दंडता आप लोगों को, समाजवादियों को उद्दंडता ही खा गई। माफियाओं से प्रेम, गुंडों से प्रेम, सत्ता का अहंकार न करिए। चाहे वो उद्दंड आप लोग हैं, टीवी पे हल्ला बोलते हैं, कभी आप जाकर हल्ला बोलते हैं। आपको सत्ता का बहुत अहंकार हो गया है। भाषा का सही इस्तेमाल करिए, सही भाषा का इस्तेमाल करिए और तमीज सीखिए बात करने का। ठीक है, मेहरोत्रा साहब मैं लौटूंगा, मैं लौटूंगा। त्रिपाठी साहब, ठीक है, त्रिपाठी साहब, प्रसन्न चौधरी को भी जोड़ लेते हैं, विधायक इस्तेमाल करना सीखिए। ठीक है, शब्दों का इस्तेमाल करना सीखिए। ठीक है, बदतमीजी मत करिए सदन में बैठ के, सामने बोलने की हिम्मत हो तो बोलो आगे। शब्दों का चयन ठीक रखिए, शब्द आप ठीक रखिए, शब्द आप ठीक रखिए। उद्दंड किसने बोला? उद्दंडता किस? चलिए अब देखिए, आप विधानसभा में आपको सत्ता का बहुत अहंकार हो गया ना, जनता आपके जो सत्ता का अहंकार है वो उतार देगी। आप लोग उतार देगी जनता। 27 का इंतजार करिए, आपका अहंकार दूर हो जाएगा। बहुत अहंकार मत करिए। नहीं, कोई अहंकार नहीं। आप लोग सत्ता से विमुख क्या हुए, पागल हो गए हैं आप लोग। आप पागल हो गए हैं, आप सत्ता के अहंकार पागल हो गए, आप जनता के दुख और दर्द को भूल गए। आप केवल जो है प्रदेश भर के अंदर लूट करने में लगे हुए, आप बताइए, पूरे प्रदेश में लूट कर रहे हैं। 12 से 17 अखिलेश यादव जी की सरकार थी, उन्होंने वृक्षारोपण किया था ना, गिनीज बुक में नाम लगाए थे, पेड़ लगाया था ना, तो क्या कहा कि 5 साल में पेड़ फल दे देगा? तो एक आप विजन, आप सपने नहीं देखेंगे। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने चतुर्भुज योजना का एक विजन देखा था, तो क्या वो 5 साल में बनने का था? माननीय कलाम साहब देश के राष्ट्रपति ने नदियों को जोड़ने की बात की थी। आप आज जो है वो इसरो जो है आसमान में मंगल पे और चंद्रयान पे या आसमान में जाने की बात कर रहा है, अंतरिक्ष में। तो योजनाएं तो पहले से बनती है ना, अगर हम विजन लेके आ रहे हैं। और मजेदार ये कि हाउस में सर्वसम्मति से आप पास भी किए हुए हैं और अपनी बात को हम कर रहे हैं। जितना आपको समय दिया उसका विजन देंगे ना आप। जनता ने आपको 5 साल का टाइम दिया है, आप विजन दीजिए 5 साल तो करी, जो हमारा जो हम 22 से 27 का विजन लेके आए वो तो पूरा कर ही रहे हैं। उसमें हम बहुत सारी योजनाओं को 80% योजनाओं को पूरा कर चुके हैं। मैं लौटता हूं और भी मेहमान है हमारे साथ। प्रसन्न चौधरी है, विधायक आरएलडी के। प्रसन्न चौधरी जी, देखिए आप तो सपा के भी साथ रहे, अब बीजेपी के साथ है। मिशन 2027 से पहले अब विजन पेश किया जा रहा है 2047 का। आपको लग रहा है? तो हमारे सौभाग्य की बात है जी कि इस विधानसभा में हम हैं और विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, विकसित उत्तर प्रदेश, विकसित आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश बने। अब विधानसभा का जो भी सत्र होगा, विधानसभा में जो भी कोई बोलेगा, उसका एक संदेश जनता के अंदर जाएगा। जब विजन बनाएंगे तभी तो कुछ काम होगा। ये समाजवादी लोग हैं, इन्हें तो 27 दिख रहा है, जबकि इन्हें पता है, ये अपनी खींच काट निकाल रहे हैं कि ये 27 में बुरी तरह हार रहे हैं। आज की जो चर्चा थी, आज की वो चर्चा, इन्होंने उस चर्चा में हिस्सा ही नहीं लिया। ये चाहते थे जैसे बजट पे चर्चा होती है, इसमें तो इनसे सुझाव मांगे गए थे, जनता से सुझाव मांगे जाएंगे। ये तो एक अच्छा विजन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का था, जिन्होंने आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए आज से 10 साल पहले कदम खोल दिए थे, कौशल विकास मंत्रालय की शुभारंभ करके। मैं तो धन्यवाद करता हूं आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी का भी कि आत्मनिर्भर भारत के लिए उन्होंने कौशल रथ गांव में चलाए,
जिससे डिजिटल भारत के अंदर गांव के बच्चे भी कंप्यूटर की शिक्षा लेके, कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज लेके जुड़े। हाँ। तो ये लेकिन चौधरी साहब अभी सरकार से सवाल तो पूछे जाएंगे ना कि आप 2027 जो मेहरोत्रा साहब कह रहे हैं कि भाई आप 2027 में क्या जवाब देंगे? 47 के आप रूपरेखा ठीक है आप तैयार कर रहे हैं, लेकिन अभी 27 के लिए तो बहुत सारे मुद्दे बता दिए ना उन्होंने। जवाब यही तो है कि टेक्नोलॉजी उत्तम हो, यहाँ व्यापारी जो इन्होंने इस प्रदेश में किया हुआ था वो ये जानते हैं यहाँ क्या स्थिति थी, यहाँ क्राइम कितना बढ़ा हुआ था, यहाँ बहु बेटियां भी बाहर नहीं निकल सकती थी, यहाँ उद्योगपतियों का पलायन हो रहा था। अब एक स्थिति इस प्रदेश में ऐसी बनी है कि उद्योगपति, विश्व के उद्योगपति प्रदेश में अपना पैसा लगाना चाहते हैं। ठीक, उद्योग जब पैसा लगेगा हमारा प्रदेश जब तो उन्नत होगा। रविदास मेहरोत्रा जी, मेहरोत्रा साहब 22 में आपने मिलकर चुनाव लड़ा था जी, बिल्कुल 22 में आप अखिलेश जी के साथ चुनाव लड़े थे, लड़ा था। और जो आपके विधायक हैं वो अखिलेश विचारधारा चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा रही है। तब तो हम हमेशा किसानों के समर्थन में रहे हैं। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह ने लघु उद्योग की पैरोकारी करी थी, उनकी नीति थी कि लघु उद्योग बढ़े। उस लघु उद्योग को बीजेपी ने बढ़ाने का कार्य किया है। आज आपको यही नहीं पता एमएसएमई का बजट कितना था, अब वो बजट कितना है। हम विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं, हमने अपनी विचारधारा को कभी भी समझौता नहीं किया, चाहे हमारा गठबंधन सपा की गैल हो चाहे बीजेपी की गैल हो, हम उस विचारधारा को बढ़ाने का कार्य करते हैं। 2 गुना मूल मिल गया। भाजपा की सरकार ने कहा था किसानों को 2 गुना मूल देंगे, क्या 2 गुना मूल मिल गया? 2 गुना मूल, 2 गुना 750 किसान मिला है। सुनिए, 750 किसान मर गए, किसान धरना दे रहे थे, एक साल किसान ने धरना दिया और 750 किसान मर गए। हम वकालत करते हैं, आज वकालत यदि करता है किसान का कोई मर्ज, 750 किसान मरे कि नहीं मरे? आप ये बताइए, किसान की कहां बात की है? दिल्ली सीमा के पास किसान ने आंदोलन किया कि नहीं किया? आप बहाना मारते हैं, किसान की बात नहीं करते हो, खड़े हुए, आप केवल किसान ने आंदोलन किया कि नहीं किया? ठीक है मेहरोत्रा साहब वो ठीक है। मेहरोत्रा साहब एक बड़ा सवाल है। मेहरोत्रा साहब ये कह रहे हैं कि पहले कानून व्यवस्था, और आप भी जानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कैसी बातें कही जाती थी, यूपी के बारे में क्या छवि थी, कानून उसी कानून व्यवस्था के चक्कर में आपकी सरकार चली गई थी। सुनिए, और आज उस कानून व्यवस्था की आपकी विधायक तारीफ कर भी रही है। भाषण सुनवाएं, इनके 22 के भाषण सुनवाएं। 22 में तो ये कहते थे कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने ये किया। अब जब भारतीय जनता पार्टी ने कहा था किसान को उचित मूल्य देंगे और 750 किसान मर गए, आंदोलन कर रहे थे किसान। हम स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की जिसे आप भी जो आप भी नेता मानते हैं, चौधरी चरण सिंह की विचारधारा पे हम लोग चल रहे हैं। चौधरी चरण सिंह को मानने वाले हम लोग भी हैं। मूल्य कब बात रखी सुनिए, 750 किसान मर गए। सुनिए, हम लोग किसान, सुनिए, 750 किसान किसके राज्य मर गए? भाजपा की सरकार में 750 किसान दिल्ली बॉर्डर पर मरे कि नहीं मरे? वो अध्यादेश आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने वापस लिया है। 3 काले कानून कौन लेके आया था? उन्होंने 3 काले कानून कौन लेकर के आया था? आज तक किसानों को क्या दिया? मेरे सुनिए, पहले मालूम करिए, पहले आप मालूम करिए कि 3 काले कानून भाजपा लेकर के आई थी और समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध करने का काम किया था। 750 किसान शहीद हुए, तब वो 3 काले कानून वापस हुए। मैं बिजली की व्यवस्था देखता हूँ, एक ही जिले में बिजली आती थी, कानून की क्या व्यवस्था थी? एक एसएचओ जाकर अरे जो आज पूरे प्रदेश में बिजली मिल रही है, बिजली का निजीकरण हो रहा है, बिजली का निजीकरण हो रहा है, पता है आपको पता है कि बिजली का निजीकरण हो रहा है। ठीक है, निजी हाथों में बिजली को बेचने का काम हो रहा है। राजेश त्रिपाठी जी, ठीक है, प्रसन्न चौधरी साहब पीडीएफ का जवाब आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने दिया है। 750 किसान को, ठीक है, मेहरोत्रा साहब कौन जिम्मेदार है? प्रसन्न चौधरी 750 किसान किसके राज्य मरे हैं? किसने? 1 साल तक किसानों ने धरना दिया, आपने समर्थन किया उसका?
अरे जब 750 किसान मरे तो किसान लोग आंदोलन कर रहे थे, तब आप कहां थे? तब तो समाजवादी पार्टी संघर्ष कर रही थी और किसानों के आंदोलन पर सरकार ने 3 काले कानून वापस लिए। अहम भूमिका लोकदल की थी, आपने कौन सी भूमिका उसमें निभाई थी? अरे तो किसने मारे? जिस भाजपा सरकार ने 750 किसानों की हत्या की दोषी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसानों के साथ 3 काले कानून लेकर के आए और उस 3 काले कानून के विरोध में किसानों ने आंदोलन किया। त्रिपाठी पार्टी की सरकार दोषी और जिम्मेदार है। राजेश त्रिपाठी जी, देखिए राजेश चौधरी साहब रुक जाइए। त्रिपाठी साहब, अभी अखिलेश यादव को हम सुन रहे थे, अखिलेश यादव ने कहा कि देखिए ये 2047 का ख्वाब विजन बना ले, लेकिन 2027 में पीडीए की सरकार लौट रही है, पीडीए के साथ है जनता और पीडीए फॉर्मूला उनका हिट होगा और इसलिए 2027 में समाजवादी पार्टी लौट रही है। यानी पीडीए पर भरोसा है और 2024 में आपको झटका लग भी चुका है इस पीडीए की वजह से। आज मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही, जब इंसेफ्लाइटिस से बच्चों की मौतें हो रही थी, वो किस समाज के लोग थे? दलित थे, पिछड़े थे, अल्पसंख्यक थे। ये पीडीए का नारा दे लें, ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ये इन लोगों का जनता से, जो गरीब पिछड़ी दलित जनता है उससे इनका कोई लेना देना नहीं। ये परिवार को अपने आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। और ये 2045 का जो विजन है, डॉक्यूमेंट ये दाखिल हुआ है, वह मर गए थे। भारत जब 100 साल का होगा, 100 साल आजादी के भारत के होंगे, तो माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने एक संकल्प लिया है कि जब भारत 100 साल का हो तो हम सब मिलकर के कुछ ऐसा करें, उस समय भारत विकसित हो चुका हो। और विकसित भारत के लिए उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। ऐसी स्थिति में हमें हर हाल में उत्तर प्रदेश को भी विकसित करना। विकसित उत्तर प्रदेश हुए, विकसित भारत की संकल्पना नहीं की जा सकती। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस डॉक्यूमेंट को, देश का पहला राज्य बना है, हमारी विधानसभा बनी है, जहां हम पहले विधायक लोगों से सलाह लिए हैं कि हम लोग जो है कि कौन कौन से सुझाव दीजिए कि ऐसा क्या रणनीति बनाई जाए, नीति आयोग के साथ हम लोग बैठेंगे, क्या रणनीति बनाई जाए, वो कौन कौन से कार्य किए जाए कि हम हर हाल में किसान हो, व्यापारी हो या युवा हो, महिला हो, उम्मीद है क्यों अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 2027 में हम लौटेंगे और ये नहीं लौटेंगे? आपको क्यों भरोसा है सर? 2000 नहीं, ठीक है, उनको वो विपक्ष की पार्टी है, उन्हें कहने का हक है, लेकिन कहने दीजिए उन्हें। जवाब दे लेता है। भारतीय जनता पार्टी, मेरी बात सुन लीजिए, हम बता रहे हैं 27 में भी हम ही आ रहे हैं, बात सुनिए, 27 में भी 2027 में भारतीय जनता पार्टी, उनके सहयोगी संगठन की सरकार फिर बनेगी। ये लोग ऐसे ही हसीन सपने देखते रहे। सुनिए, हम बता रहे हैं 27 में सरकार क्यों बनेगी। सुनिए, प्रदेश में लगातार महंगाई बढ़ रही है, जनता का जीवन दुर्भर हो गया है, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, नौजवान आत्महत्या करने को मजबूर है, अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, प्रदेश में गुंडा माफिया जंगल राज कायम हो रहा है। कल साहब मुझे पूजा पाल की याद दिलानी पड़ेगी, दौड़ा कर मेहता साहब फिर पूजा पाल की याद दिलानी पड़ेगी ना। इनका इन्हीं की विधायक ने पूजा पाल। पहले बात सुनिए, पूरे प्रदेश में गुंडा माफिया जंगल राज कायम है, अपराधों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है, विकास के काम ठप हो गए हैं। सुनिए, स्वास्थ्य सेवाएं ध्वस्त हो गई हैं, कोई पार्टी के खिलाफ काम करेगा तो उसको निकाला जाएगा पार्टी से। जो और दुनिया में स्वास्थ्य सेवाएं ध्वस्त हो गई है, बच्चों के प्राथमिक स्कूल बंद किए जा रहे हैं। अरे अब आप मेरी बात सुनिए ना, 27 में सरकार बनेगी इसलिए कि आज जनता में बहुत विद्रोह है, जनता में भाजपा के खिलाफ मोह भंग हो गया है, जनता महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बढ़ते हुए अपराध से परेशान है, स्वास्थ्य सेवाएं ध्वस्त हो गई हैं, स्कूल बंद हो रहे हैं और व्यापारी परेशान है, झुग्गी झोपड़ी में जो लोग रह रहे, गरीब लोग रह रहे हैं, उनका कोई पुरसा हाल नहीं है, भूख से आत्महत्याएं हो रही हैं।
और जो कोरोना की वैक्सीन लगी थी उसके कारण से लगातार कैंसर, हार्ट अटैक की घटनाएं बढ़ रही हैं। कौन वाली? और बीजेपी वाली? प्रदेश जो है वो जो कोरोना लगी थी, वैक्सीन लगी थी, उस वैक्सीन के बाद उसके आफ्टर इफेक्ट में कैंसर हो रहा है। चौधरी साहब, मेरा आपसे एक सवाल। आपने ठीक है 2047 की रूपरेखा तैयार खींच रहे हैं, आपके सहयोगी दल है बीजेपी, लेकिन सर आपने इस रूपरेखा में विजन 2047 जो बना है उसमें ये तो पूछ लेते हैं, आप तो किसानों की पार्टी कहते हैं कि हम किसानों के हितैषी हैं, तो इनसे पूछ लिया कि किसानों को आवारा पशुओं से छुटकारा दिला पाएंगे विजन 2047 तक? ये दिला पाएंगे आपके सहयोगी पार्टी? ये मुद्दा उठाते हैं चौधरी साहब या नहीं? आप तो मुझे उम्मीद है कि पश्चिमी यूपी से ही आते होंगे। आदरणीय योगी जी ने आवारा पशुओं के लिए गौशालाएं खोली हैं। अभी हमारे जिले में एक काऊ संचरण खोला गया है, बहुत बड़ा काऊ संचरण खोला गया है, तो उसमें गाय रहेंगी और उनके चारे की भी व्यवस्था सर रहेंगी कब तक? तो सर 8-9 साल हो गए सरकार को, हो गया है। ये सवाल नहीं पूछते क्या आप? उसका संचरण हो चुका है। वो काऊ बेल्ट पूरी बन चुकी है, उसमें गायें छोड़ी जा रही हैं, गाय रह रही है उसमें। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि किसानों को गौशाला में का लाभकारी मूल्य मिले हो रही है और किसानों को पर्याप्त खाना नहीं मिल रहा है। टेक्नोलॉजी यूज हो, जहाँ भी गौशाला है यूज हो, वहाँ पर सपा वाले को कोई बात कर ही छूट नहीं है। पूछो अगर चैनल वाले कितनी किसान को फ्री मिली हुई है, गौशाला किसान से कोई बिल नहीं लिया जा रहा खेती का, इनके समय में कितनी बिजली आती थी, इन्होंने कौन से मील का विस्तारीकरण करा था, इन्होंने कब गन्ने पर चर्चा की थी, को खाना मिल रहा है, कोई विजन नहीं था। घोटाला हो रहा है, भक्त है, देश भक्त है, किसान भक्त है, ये केवल और केवल उसके पास है जो अभी हो रही है। और इसीलिए जो अभी मेरे साथी बीजेपी के सदस्य ने बताया, ये केवल और केवल उनके साथी है। ये कानून व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं, ये अपनी दादागिरी चलाना चाहते हैं, वो अब चलने वाली नहीं है। ठीक है मेहरुत्ता साहब मेरे सवाल वाजिब उठाया है। हाँ बिल्कुल वाजिब उठाया आपने। बिल्कुल वाजिब उठाया। जो गौशाला है वहां पर आप जाइए, इंटरव्यू देखिए, वहां पर जमीन के नीचे कितनी गायों की हड्डियां मिलेंगी आपको। गाय मर रही हैं, उन्हें पर्याप्त खाना नहीं मिल रहा है, वो भूख से मर रही है। जी आपने यदि आज सुना भी हो, मैं भी बता रहा हूं, वहां से गायें जो है लोग लेके जा रहे हैं अपने घर पे और सरकार की तरफ से 1500 रुपए महीना मिल रहा है। चलिए लड़ाई देखिए चलिए मैं जो गौशाला से लोगों को आप गाय दे रहे हैं और उनको रुपये दे रहे हैं, वो तो ठीक है, उनकी जान बच रही है। जो गौशाला में गाय है उनके लिए खाना ठीक से नहीं आ रहा है। चलिए देखिए विजन 2047 खींचा है मेहरुत्रा साहब, और ये अब लड़ाई असली है वो 2027 की है। अब देखना होगा कौन किस पर भारी पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। तो सन्यासी सीएम का विजन 2047, बैकफुट पर विपक्ष, इसी मुद्दे पर कर रहे थे हम बात। नमस्ते।